स्वागत है आपका पॉलिटिकोस हिंदी के इस खास कार्यक्रम ज्ञान से ही जीवन है। हमारे साथ डॉक्टर वासनी जी मौजूद हैं। सीबीएसई का रिजल्ट आ चुका है, तो चलिए इनसे ही इनकी मुंह जुबानी जानते हैं कि आखिर इन्होंने कितनी मेहनत की है। तो स्वागत है वासनी जी हमारे खास प्रोग्राम में पॉलिटिकोस हिंदी में। पहले तो आपके कोचिंग सेंटर के बारे में जानना चाहेंगे, क्वालिटी क्लासेस जिसका नाम है। जी, मेरा नाम डॉक्टर दीप्ति वासने है और मैं यहाँ की एमडी हूँ। यहाँ कोचिंग का नाम हमारा क्वालिटी कोचिंग सेंटर है। हम लोग यहाँ 95 से स्टार्ट किया था हमने। 95 लगभग 30 ईयर हम लोगों को हो चुके हैं। मैं डॉक्टर दीप्ति वासने और डॉक्टर HK वासने, हम लोग दो लोगों ने ही मिलके ही कोचिंग स्टार्ट किया था। डॉक्टर HK वासने आपके हस्बैंड? हाँ, जी, पर हम दो लोग ही नहीं स्टार्ट किया था और आज हमारे यहाँ धीरे धीरे ये करते हुए ये एक विशाल वृक्ष खड़ा हो गया है, जिसमें हमारे यहाँ और भी हमारे अंडर में टीचर्स काम करते हैं। लेकिन सुपरविजन सारा डॉक्टर वासने का ही रहता है मेनली। मैं बच्चों को मैथ्स, अवेकस, वैदिक मैथ ये टीच करती हूँ और मैनेजमेंट देखती हूँ। एक्चुअली हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं काफ़ी पुअर कंडीशन में आते हैं। जो बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं वो तो देखिए फिरजी, विद्या मंदिर, आकाश वो ज्वाइन कर लेते हैं। हमारे यहाँ कोचिंग में मीडियम रेंज के और लोअर बच्चे जो काफी पुअर होते हैं, फेल होने की कैटेगरी में होते हैं, जो सही से पढ़ नहीं पाते हैं। बिल्कुल कहते हैं ना, एक साधारण लैंग्वेज में नालायक। हाँ, जो एक शब्द होता है नालायक, पढ़ नहीं रहे या फिर जो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं पढ़ाई में। हाँ, तो उसी टाइप के बच्चे हमारे यहाँ आते हैं और हमारे यहाँ इतनी मेहनत की जाती है। हमारे यहाँ ये नहीं है कि जैसे बच्चे की 2 आवर्स की क्लास है तो 2 आवर्स ही उसको पढ़ाया जाता है। उनको जैसे छुट्टियां होती हैं तो हम पूरे दिन बच्चों को लंच लेके मंगाते हैं और पूरे दिन सुबह 9 बजे से लेके रात के शाम के 6 बजे उनकी छुट्टी होती है। बच्चे लंच वगैरह यहीं करते हैं। बच्चों को पूरे दिन स्कूल की तरह पढ़ाया जाता है। और हमारे यहाँ लाइब्रेरी भी है, लैब भी है। और डॉक्टर वासने जो है वो इतनी मेहनत कराते हैं। टीचर्स तो पढ़ाते ही हैं, लेकिन सुपरविजन जो होता है वो मेन डॉक्टर वासने का होता है। और वो इतनी मेहनत कराते हैं कि बच्चों को लोअर लेवल से लेके ऊपर शिखर तक पहुंचा देते हैं। जी बिल्कुल। तो मैं इतना ही बताना चाहूंगी और बाकी जो है आप ये सारी उन्हीं की जुबानी सुनिएगा। जी जी बिल्कुल। तो चलिए डॉक्टर वासनी से ही पूछ लेते हैं कि आखिर वो किस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, किस तरीके से सुपरविजन करते हैं, किस तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से मैम ने कहा कि यहाँ पर बच्चे पुअर कंडीशन में आते हैं, उनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता है सही से, और जब यहाँ पर पढ़ते हैं तो होशियार बन के निकलते हैं। तो चलिए उनकी ही जुबानी सुन लेते हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर HK वासनी जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम पॉलिटिकोस हिंदी के इस खास कार्यक्रम में। तो क्वालिटी क्लासेस हमारे दर्शकों को जरा इसके बारे में पता कर लीजिए। एक्चुअल में क्वालिटी क्लासेस की नींव जो है 86 में रखी गई थी। ये करीब 10 ईयर्स अलीगढ़ में इसकी स्टार्टिंग रही। इसके बाद 95 में ये नोएडा में आई और यहाँ आकर के हमने एक चीज़ देखी कि बच्चों को एजुकेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम फील हो रही थी। तो मैंने यही नाम सोच करके क्वालिटी का मतलब होता है कि हमको बच्चों के लिए वो बेस्ट क्वालिटी देनी है जिससे कि बच्चा अपने आप को इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, PCS बना सके। तो उस बात को नज़र में रखते हुए हमने बच्चों का एक लक्ष्य चुना, जिसमें कि बच्चों के लिए हम ये नहीं सोचते कि ये हमारे 1 घंटा पड़ेगा, 2 घंटा पड़ेगा, 3 दिन पड़ेगा। मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को 7 दिन बुलाया जाए। बच्चों के सुबह से लेकर शाम तक जब भी छुट्टी होती है तो बच्चे यहाँ सुबह 9 बजे से लेकर रात के 6 बजे तक, 8 बजे तक बच्चे पढ़ते हैं, लंच लेके आते हैं, डिनर भी कर लेते हैं और पूरे दिन। और बच्चों को सबसे बड़ी बात होती है एक स्मार्ट स्टडी। तो मैंने बड़ा मेहनत करके उनको एक स्मार्ट स्टडी करना सिखाया, सेल्फ स्टडी करना सिखाया, जिससे बच्चों का रिजल्ट अभी आपने देखा बच्चों से बात करके 99%, 98%, 100 में से किसी के 99 आ रहे हैं। मोस्टली बच्चे 95, 97% के थे। ये बच्चों की मेहनत, और जो बच्चे ये सीख गए कि हमको कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स किस तरीके से मिलते हैं, वो चीज़ यहाँ सिखाई जाती है। बच्चे बड़े, पहला स्टडी का नियम है कि बच्चे को मार्क्स से ज़्यादा इंटरेस्ट आना चाहिए सब्जेक्ट में। तो सबसे ज़्यादा यहाँ ये सिखाया जाता है कि किस तरीके से इंटरेस्ट आएगा। अब इंटरेस्ट आने का क्या तरीका है, तो इस कोचिंग के अंदर आई होप NCR में
यही एक ऐसी कोचिंग है जहाँ की फिजिक्स लैब है, केमिस्ट्री लैब है, मैथ लैब है। इस प्रैक्टिकल के माध्यम से जो चैप्टर पढ़ाया जाता है उसका पूरा पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है, तो बच्चों को थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल की एजुकेशन नॉलेज हो जाती है, जिससे क्या होता है वो सब्जेक्ट जो है आसान हो जाता है और बच्चे को आसानी से समझ में आ जाता है। सर आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चा कई बार नॉलेज कम होती है, बच्चों को इंटरेस्ट नहीं होता, जैसे अभी आपने कहा कि इंटरेस्ट नहीं होता है, खासकर जब कोचिंग का टाइम होता है हो जाता है तो बच्चे सोने का घर में बहाना बना देते हैं। पेट दर्द का बहाना तो आपको पता ही है कि नॉर्मल है। और क्या ऐसा आपके साथ हुआ है, यहाँ पर बच्चे इंटरेस्ट के साथ आते हैं या फिर बहाने बनाते हैं, वो आपसे जानेंगे। यहाँ बच्चों को सबसे बड़ी बात तो है इंटरेस्ट क्रिएट कराया जाता है। जब उनको कोई चीज उनके तरीके से पढ़ाई जाती है तो बच्चे कोई भी बहाना नहीं लगाता, वो सोचता है कि मुझे कल और जाना और ज्यादा। पेरेंट्स भी कहते हैं कि यहाँ क्या रीजन है कि बच्चे 5-5 घंटे बैठ जाते हैं, बच्चे इतनी देर पढ़ लेते हैं, उनको विश्वास नहीं होता कि इतने घंटे पढ़ कैसे लेते हैं। उसका सीधा रीजन है कि जब बच्चे को, अब आप देखते हैं पिक्चर देखने जाते हैं बच्चे, वहाँ बड़े इंटरेस्ट से 3 घंटे बैठ के देख लेते हैं, तब उनको नींद नहीं आती। बिल्कुल। बच्चे को अगर आधा घंटा पढ़ाएं तो नींद आ जाती है। लेकिन यहाँ रीजन क्या है कि बच्चे को अगर जिस तरीके से पढ़ना चाहता है, अगर मैं उसी तरीके से पढ़ाऊं तो उसमें इंटरेस्ट आता है। जैसे बच्चे को एक्टिंग करके पढ़ाना पड़ता है, बच्चे को उसको बोलते हैं केमिस्ट्री, बच्चे को कुछ ना कुछ चीजें दिखा कर बनाना पड़ता है, कुछ चीजें गिरा कर, कुछ चीजें समझा कर, तो बच्चे को ये समझ में आ जाता है। तो ब्रेन हमारा तभी उस चीज को एक्टिव करता है जबकि उसके सामने कोई बड़ी थिंग करके दिखाई है या उल्टी सीधी चीज एक्टिंग करके दिखाई है, तो बच्चा आसानी से समझ लेता है। सर ये तो हो गई ब्रेन एक्टिव की बात, ठीक है कि बच्चों को इस तरीके से सिखाना चाहिए तो इस तरीके से वो ब्रेन एक्टिव होगा। लेकिन बच्चे 10वीं और 12वीं की अगर बात की जाए, 10th और 12th, बच्चा इतना कैपेबल हो जाता है, उसका ब्रेन इतना शार्प माइंड हो जाता है, क्या उस क्लास में भी आप लोग जो टीचर्स हैं इसी वे में पढ़ाते हैं? नहीं, जब बच्चा 10th में आता है तो बच्चे को उतनी समझ नहीं होती कि मुझे किस तरीके से पढ़ना चाहिए। चक्कर क्या है कि बच्चा 10th में जब होता है तो उसकी मतलब जो परवरिश होती है वो घर में पेरेंट्स का दबाव होता है। बच्चा दबाव में जब यहाँ आता है तो पढ़ाई नहीं होती। जब यहाँ आ जाता है तो मेरा पहला ही क्वेश्चन होता है पेरेंट्स से कि आप इस पर प्रेशर मत डालिए, इसको फ्री छोड़ दीजिए। फ्री छोड़ने का मीनिंग ये है कि बच्चे को समझने दीजिए किस तरीके से क्या चाहता है, कौन से सब्जेक्ट चाहता है, क्या पढ़ना चाहता है। तो मैं क्या करता हूँ कि उस बच्चे को उसके समझ के अनुसार उसको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। जब बच्चा और मेरी कोशिश सेम हो जाती है तो बच्चे को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती पढ़ने में, वो खुशी खुशी आता है। सर जिस तरीके से कहते हैं कि बच्चा जब क्लास स्कूल जब जा रहा होता है, चाहे वो 12th का ही क्यों ना हो, घर से ज़्यादा पेरेंट्स स्कूल में, कोचिंग सेंटर में जो गुरु होते हैं, टीचर्स होते हैं, उन पर यकीन करते हैं। तो दूसरा घर कहा जाता है, जो स्कूल होते हैं, कोचिंग सेंटर होते हैं, बच्चों का दूसरा घर कहा जाता है और संस्कार भी वहाँ से मिलते हैं। तो किस तरीके से गाइडेंस करनी चाहिए बच्चों को कि बच्चों का जीवन आगे का सुधर सके, क्योंकि शिक्षा से ही आगे जीवन है, जो हमारा थीम है, ज्ञान से ही आगे जीवन है। तो किस तरीके से आप ये कराते हैं, बच्चों को कराना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, शिक्षा किस लेवल पर दी जाती है? मेरा मानना ये है कि हमारे ये जो बच्चे आते हैं, मेरी पूरी कोशिश की जाती है कि मार्क्स से ज़्यादा बच्चे को समझदारी से पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। उनको रटने के बजाय समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बच्चे को यही नहीं कि केवल पढ़ाई, ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। बच्चे को लिए ये पढ़ाई होती है वही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको बाहरी वातावरण भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरा मानना ये होता है कि मैं बच्चों को उस तरीके से पढ़ाना पसंद करता हूँ कि जो सब्जेक्ट है उससे हटकर भी क्या चीज़ हो रही है उसकी भी तालीम देता हूँ। उससे फ़ायदा ये होता है कि बच्चा पढ़ने के साथ साथ बाहरी वातावरण को भी सीख लेता है। बच्चों की मेंटेलिटी, जो ब्रेन है, ब्रेन एक्टिव होगा तो बच्चे पढ़ेंगे, एक्टिवनेस आएगी, बॉडी एक्टिव होगी, जिससे बच्चे इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। तो क्या ऐसी एबिलिटी होती है जो बच्चे का माइंड ग्रो कर सके? देखिए, जो मैं ब्रेन साइंस का रिसर्च करता हूँ, ब्रेन साइंस में न्यूरॉन्स के ऊपर देखता हूँ, उसमें ये है कि अगर बच्चा मेडिटेशन, एक मेडिटेशन होता है जिसे कहते हैं त्राटक साधना, बिंदु त्राटक, उससे क्या होता है, जब बच्चा 7 साल से लेकर 14 से 16 साल के बीच का होता है तो पीछे हमारे ब्रेन के अंदर पीनियल ग्लैंड होता है जी।
अगर वो त्राटक करता है तो पूरा कंसंट्रेशन हो जाता है, पीनल ग्लैंड एक्टिव होता है, जिससे लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन बैलेंस हो जाता है। उससे फायदा क्या मिलता है कि बच्चे की मेमोरी एकदम शार्प हो जाती है। कभी आप स्वामी विवेकानंद की हिस्ट्री पढ़ना, उनके बारे में देखता, उन्होंने ये बिंदु त्राटक और ये क्या बोलते हैं आपके त्राटक साधना की है, और उनको जो पूरा पीनल ग्लैंड एक्टिव था, जिससे कि वो किताबों को चुटकियों में पढ़ लिया करते थे। मेरे यहाँ भी ऐसे बच्चे हैं जो ब्लाइंड फोल्ड करके किताबों को पढ़ लेते हैं, पर उनको करने के लिए हमको कुछ मेहनत करनी पड़ती है, ब्रेन एक्सरसाइज करनी पड़ती है, ब्रेन जिम करना पड़ता है, ब्रेन त्राटक करना पड़ता है, अल्फा मेडिटेशन करना पड़ता है। अगर पेरेंट्स इसको कराते हैं तो बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ उनका ब्रेन का बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता है और बच्चे एकदम शार्प हो जाते हैं। सर ऐसा पेरेंट्स क्या करें जो बच्चे इंटरेस्ट के साथ पढ़े? देखिए, पेरेंट्स को सबसे बड़ी बात यह है कि अपने बच्चे को सबसे पहले पहचाना कि मेरे बच्चे का कैलिबर क्या है। आज पेरेंट्स क्या है, देखा है कि बच्चा पड़ोसी का डॉक्टर बनना है तो मेरा बच्चा भी डॉक्टर बने, पड़ोसी बच्चा आईएएस बनना है तो मेरा बच्चा भी आईएएस बने। उसको ये नहीं समझ पाते मेरे बच्चे का कैलिबर क्या है और मेरे बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। बस यही प्रॉब्लम है, जो पेरेंट्स अपने बच्चे के पीछे पड़े रहते हैं बहुत ज़्यादा उसको ऊपर ओवर थिंकिंग करते हैं, तो बच्चा डेवलप नहीं होता। बच्चे के कैलिबर को समझें, बच्चे के इंटरेस्ट को समझें। अगर ऐसा करेंगे तो बच्चा अच्छी उन्नति करेगा और बच्चे का रिजल्ट अच्छा आएगा। और कई बार ऐसा होता है सर, बच्चे कोचिंग पढ़ते हैं, क्लास स्कूल भी जाते हैं, प्रेशर आ जाता है कहीं ना कहीं, और जिस तरीके से 10th और 12th है, काफ़ी ज़्यादा जब रिजल्ट होता है तो प्रेशराइज्ड हो जाता है। दो समय बच्चों को ज़्यादा टेंशन होती है, एक एग्ज़ाम जब आते हैं तब और एक जब रिजल्ट आता है तब। तो बच्चे ऐसा क्या करें कि उनको टेंशन भी ना हो और प्रेशर ना उनको आए, क्योंकि इससे बच्चे जो है कहीं गलत रास्ते में भी चले जाते हैं, जैसे आत्महत्या कर लेते हैं, इस तरीके से माइंड में वो थॉट्स आते हैं। तो ऐसा क्या करें? हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप ज़रा हमारे जो दर्शक हैं उनके पेरेंट्स और बच्चों को भी ज़रा बताएं कि आखिर बच्चे ऐसे क्या करें जो ऐसे बुरे ख्याल ना आ सके। देखिए, ये आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन करा है। मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर से इस एनसीआर रीजन में, और जिन पेरेंट्स की उम्मीदें अपने बच्चों के कैलिबर से कई गुनी ज़्यादा होती हैं, जो कभी पेरेंट्स सोचते हैं मैं नहीं कर पाया, तो वो अपने बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर डाल देते हैं कि उस लायक तो उनका बच्चा है ही नहीं, तो वो उन पर कोशिश डाल कर कि आपको विद्या मंदिर भेज देंगे, आपको किसी और कोचिंग भेज देंगे। अब वहाँ चले तो जाते हैं, लेकिन बच्चे का कैलिबर इतना अच्छा ना होने की वजह से, या बच्चा इतना एग्जॉस्ट हो जाता है, वो कर नहीं पाता, वो समझ नहीं पाता, तो क्या होता है, वो सोचता है मेरे पिताजी ने इतना पैसा खर्च करा है, अब मैं नहीं कर पाता, तो वो गलत कदम उठाने की सोचता है। मेरा पेरेंट्स को ये संदेश है कि बच्चे का प्रॉपर कैलिबर, बच्चे का प्रॉपर इंटरेस्ट देख करके उसके संग बिहेवियर करें, उसके ऊपर अपनी इच्छा ना थोपें। ये देखें कि बच्चा मेरा क्या कर सकता है। अगर उसके बच्चे की इच्छा के अनुसार करेंगे तो बच्चा कभी भी अपने ध्यान में ऐसी भावनाएं नहीं लेकर आएगा। सर, जैसा आपका कोचिंग सेंटर है क्वालिटी क्लासेस, आपने आकाश का नाम सुना होगा, इलिम का नाम सुना होगा, और तमाम ऐसे कोचिंग क्लासेस हैं। तो अगर कोचिंग क्लासेस की बात की जाए, कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी फीस लेते हैं। ठीक है, मैं पर्सनल इस पर नहीं आ रही हूँ, ना किसी का प्रचार है, लेकिन हाँ काफ़ी महंगी फीस लेते हैं। और क्या लगता है, क्या बच्चा कोचिंग क्लासेस में जाकर के ही पढ़ेगा? नहीं, ये देखिए, जो आपने कहा है, ये तो मेरा मानना ये है कि जो बच्चा पढ़ता है वो कोचिंग में भी पढ़ सकता है और घर पे भी पढ़ सकता है। पढ़ने वाला हर जगह पढ़ सकता है। उसको ना तो कोचिंग की आवश्यकता होगी, ना किसी कॉलेज की आवश्यकता होगी, उसको सही डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। पेरेंट्स को ये समझना बहुत जरूरी है, लेकिन पेरेंट्स के पास आजकल क्या कहना चाहिए, समय नहीं है, पैसा है, या वो मजबूरी में पैसा खर्च कर करके वो अपने थिंकिंग, अपने विचारों को किसी कोचिंग के जरिए ऐड करके बच्चे को वहाँ भेज देते हैं। और कोई जरूरी नहीं है कि किसी कोचिंग पढ़ने से इस तरीके से, ये अच्छी बात है। पहले आप ये देखें कि बच्चे के लिए कौन सी कोचिंग सही। यहाँ 50-50, 100-100, 200 बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ बच्चे का क्या सफल जीवन है। ये तो मैं नहीं मानता कि कोचिंग के जरिए ही बच्चे का होता है मतलब सिलेक्शन। कई बार सर ऐसा होता है कि पड़ोसी का बच्चा वहाँ जा रहा है, 50 स्टूडेंट वहाँ गए हैं, 100 स्टूडेंट वहाँ गए हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि माइंड में आता है, अगर हम भी होंगे तो माइंड में आता है कि यार 100 बच्चे उसमें उस क्लास में पढ़ रहे हैं, कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं, तो शायद उसमें कोई तो बात होगी। तो क्या इस वजह से बच्चों को पढ़ाना चाहिए? क्या लगता है आपको? नहीं, इस वजह से नहीं पढ़ाना चाहिए। ये देखना चाहिए कि वहाँ टीचर
कौन सा अच्छा है, वो किस तरीके से पढ़ाता है, और हमारे बच्चे का क्या कैलिबर है और हमारा बच्चा किस तरीके से पढ़ना चाहता है। अगर आपने यहाँ देखा होगा भी कोचिंग में इतने बच्चे पुअर भी थे, इतने बच्चे मतलब इस तरीके पेरेंट्स कह रहे थे कि हमारा बच्चा मतलब कोचिंग में जाने से डरता है, तो ये देखिए कि हमारे बच्चे को क्या राइट सजेशन है, तो उस तरीके से कोचिंग में भेजिए। नहीं भेड़ चाल के जरिए वहाँ 100 बच्चे हैं, वहाँ 200 बच्चे हैं, तो मतलब वो चीज़ सही नहीं होती। सर आपसे एक छोटा सा सवाल मैं करना चाहूँगी। आपने कहा ग्रोथ और गाइडेंस, क्या आप देना चाहेंगे पेरेंट्स को और बच्चों को? देखिए, अगर बच्चे का जीवन सफल बनाना है तो मेरा पेरेंट्स से ये कहना है कि पेरेंट्स सबसे पहले इतने सालों से बच्चों के संग हैं, उसके लिए क्या अच्छा लगता है, क्या उसकी अच्छाई है, क्या इसके मेरिट्स हैं, क्या इसके डीमेरिट्स हैं, उसको देख करके बच्चे के लिए सजेशन लेना चाहिए कि हमको कहाँ कोचिंग में डालना है, क्या बनाना है, तब तो ठीक होगी। स्टूडेंट के लिए ये सजेशन है कि वो फ्री माइंड से टीचर से, पेरेंट्स से खुलकर अपनी बात को रखे कि मेरे लिए क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, और वो किसी दूसरे की चीज़ को, थोपी हुई चीज़ को स्टडी ना करे। अपनी जो इच्छा से, जो उसके अंदर आ रही है इच्छा, उस इच्छा के अनुसार सब्जेक्टों का सिलेक्शन करो और अपनी पढ़ाई करो। सीबीएसई का रिजल्ट आ गया है 10th और 12th का, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा, सीबीएसई का जब रिजल्ट आता है इससे पहले बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है बच्चों पे, बच्चों के चेहरे उतरे होते हैं, अलग अलग विचार आते हैं अच्छे बुरे, लेकिन मैं हमेशा बच्चों को कहूँगा रिजल्ट कुछ भी आए, आपने जो भी काम किया है वो बहुत अच्छा किया है, उसको एक्सेप्ट करें। जीवन में ऊंच नीच आएंगी, बाधाएं आएंगी, ये सब चलता रहेगा, लेकिन कभी गलत कदम ना उठाएं। जितने नंबर आए हैं उसको आगे देखते हुए अपने आप को इम्प्रूव करें और उससे निराश ना हो। आपके क्वालिटी क्लासेस में भी काफ़ी बच्चों ने उन्नति प्राप्त की है, काफ़ी डिवीज़न, अच्छे डिवीज़नों से वो पास हुए, परसेंटेज अच्छी आई है, सर्टिफिकेट्स भी आपने बच्चों को बांटे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? मैं तो ये कहूँगा कि बच्चों ने ये बहुत मेहनत की, और नो डाउट यहाँ बच्चे काफ़ी देर तक पढ़े, और मुझे तो बड़ी खुशी होती है जब बच्चों का इतना अच्छा रिजल्ट आता है। मतलब जितने बच्चे पढ़ाए सभी 90 से ऊपर हैं, तो इससे ज़्यादा किसी टीचर को, किसी पेरेंट्स को और बच्चे को भी क्या खुशी होगी। तो मेहनत लगी होगी इसमें। हाँ, मेहनत तो बहुत लगती है, नो डाउट। मुझे ये भी नहीं पता लगता कब सुबह होता है, कब साथ होता है। मेरी कोचिंग की एक खासियत है, मैं 30 डेज में कोई छुट्टी नहीं करता, सैटरडे, संडे, मंडे, और मेरे बच्चों के लिए ऑफर है कि बच्चा सुबह से लेकर रात तक अगर आएगा तो मैं पढ़ाऊंगा। मेरे लिए मेरा एम ही केवल एक है, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करता, केवल पढ़ाना और बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व करना, बस यही है। ये बच्चे सब मेरे अपने बच्चों की तरह लगते हैं, जैसे दोनों बच्चे मेरे IITian हैं, ऐसे ये बच्चे मैंने अब तक अपनी लाइफ में बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS बहुत बनाए 38 ईयर्स में, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो मुझे मिलते हैं और कहते हैं, मैं नहीं पहचान पाता लेकिन वो मुझे पहचान लेते हैं, बड़ी खुशी होती है कि सर आपने कभी मुझे पढ़ाया था, जैसे जगह जगह मिल जाते हैं। फिर मुझे याद आता है कि हाँ तुमको सन 2000 में पढ़ाया था, तुम्हें 95 में पढ़ाया था, तो बहुत अच्छा लगता है। ये जिस तरीके से कई बार होता है कि बच्चे जो है 1 घंटा, अभी जब मैंने बच्चों से बात की तो 4-4 घंटे पढ़ रहे होते हैं, 5-5 घंटे पढ़ रहे होते हैं, कुछ ने कहा 1 घंटा या 2 घंटा, तो लगभग कहीं ना कहीं जो बच्चे 4-4, 5-5 घंटे पढ़ते हैं तब भी उनके मार्क्स नहीं आ पाते हैं। इसका रीजन, और कितने घंटे बच्चों को पढ़ना चाहिए? देखिए, ये तो अलग बात है। जो चक्कर क्या है, 2-3 टाइप के बच्चे होते हैं। एक होता है जो स्मार्ट स्टडी करता है, एक होता है बच्चा जो केवल लगा रहता है, सारे दिन लगा रहता है, लेबोरियस जिसे कहते हैं, एक जिसको इंटेलिजेंट कहते हैं। तो एक ऐसा होता है लेबोरियस इंटेलिजेंट। जो लेबोरियस इंटेलिजेंट होता है वो तो बहुत कम बच्चे होते हैं, लेकिन जो इंटेलिजेंट होते हैं वो लेबोरियस नहीं होते, लेबोरियस होते हैं इंटेलिजेंट नहीं होते। तो जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो 1.5-2 घंटे, 3 घंटे जो भी पढ़ाए अपना पूरे दिन का काम कर लेते। लेबोरियस वही काम को 6-6, 8-8 घंटे लेके करते हैं, और जो दोनों होते हैं ये परसेंटेज बहुत कम होती है। अगर ऐसे बच्चे होते हैं तो उनका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आता है, नो डाउट, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास आउट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ये देखा गया है जो लेबोरियस बच्चे होते हैं वो अच्छी परसेंटेज पाते हैं एज कम्पेयर टू इंटेलिजेंट। क्यों? इंटेलिजेंट को ये रहता है कि मैं 1 घंटा पढ़कर मेरा हो गया। तो सर ये कहीं ना कहीं ब्रेन का भी कुछ? यस, ब्रेन में जब हम ब्रेन स्टडी करते हैं, न्यूरॉन्स की स्टडी करते हैं, तो उसमें किसी के न्यूरॉन्स की स्पीड आती है आउटस्टैंडिंग, किसी की एक्सीलेंट, किसी की गुड, किसी की वेरी गुड। वहाँ डिपेंड करता है कि आपके जो लोब्स हैं ब्रेन के अंदर के वो बैलेंस्ड हैं या किसी का दबाव ज़्यादा है ब्रेन के अंदर, किसी लोग का किसी का कम है। तो उसके अकॉर्डिंग जो उनके जन्म से ही गुण बनते हैं, जब माँ के पेट में होता है बच्चा, उसी समय ब्रेन और इन फिंगरप्रिंट्स की जो बनावट है वो एक साथ होती है, उसका बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट होता है।
तो सर फिर जिस तरीके से आपने मुझे अभी जवाब दिया है, बताया है, तो उस हिसाब से तो लगता है कि पेरेंट्स को बच्चों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है पेरेंट्स जो है प्रेशराइज करते हैं बच्चों को। बच्चा 5-5 घंटे पढ़ता रहता है, फिर भी बच्चे जो है मार्क्स नहीं ला पाते हैं। तो इसका भी एक जो अभी आपने इफेक्ट बताया, तो हालांकि इसमें कोई निराश होने वाली बात नहीं है। यस, इसमें ये है कि अगर देखिए, पहले मैंने फिर भी आपको कहा कि बच्चों की जो अगर ब्रेन की स्पीड पुअर है, तो आप बच्चे को कितना भी पढ़ा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बच्चे के मार्क्स नहीं आएंगे। उस बच्चे के प्यार से ही मार्क्स आएंगे। कई बच्चे ऐसे रहे हैं जिनके की इसी तरीके से मार्क्स आए। मेरे पेरेंट्स को स्पष्ट मैंने कर दिया कि आप इसमें दबाव मत डालिए, इसको फ्री छोड़िए। ब्रेन एक्सरसाइज कराई, ब्रेन क्लाटर कराया, बच्चों में साल भर में बड़ा अच्छा रिजल्ट आया। जैसे कि आपने कई बच्चों को यहाँ सुना कि 9th में बड़े पुअर थे, 10th में आते आते बहुत बढ़िया हुए, 11th में और अच्छे हुए, 12th में आते आते ट्रेमेंडस चेंज आया। तो वो उनमें चेंज उनके इच्छा अनुसार ही आता है। हम ये पहचानते हैं कि बच्चे को खुशी किस चीज में है। अगर उनके ब्रेन खुश होगा तो न्यूरॉन्स की स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। और ब्रेन अगर दबाव में होगा, या पेरेंट दबाव डालते हैं तू पढ़ता नहीं है या तू इतना नंबर नहीं लाता, तो दबाव में क्या होता है, वो ब्रेन जो है निगेटिव हो जाता है, थॉट निगेटिव हो जाता है। जब थॉट निगेटिव होता है तो मार्क्स नहीं आते। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए और भी खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मुझे दीजिए इजाजत। Please subscribe to the channel.